प्रेम से बोलो गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, पूजनी सदगुरुदेव भगवान की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय। कि पूरा विकल्प के प्रभु, पूरा विकल्प एक प्रभु, चुग कल जुगे मल मूले, नर अरु नारे अधर में रते, सकल निगम प्रतिकूल। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड के 96वें दोहे से आज का मंगलमय पाठ शुरू होता है। सभी प्रेमी जन महान भाव से विनम्र निवेदन है, प्रेम से हर्ष पूर्वक पाठ सुनो। हमसे जो भूल चूक बन जाए सो हमें अज्ञानी जानकर क्षमा करने की कृपा करो। लिखते हैं पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि श्री काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी को अपने एक जन्म की कथा सुना रहे। कहते हैं श्री काकभूषण जी महाराज कि हे गरुड़ जी, हमें अनेकों जन्मों की याद है, अनेकों जन्मों की। पूछा है ना गरुड़ जी महाराज ने कि हे काकभूषण जी, आपके इतना महान तप, इतना ज्ञान, इतनी भक्ति कि आपके आश्रम में आते ही हमारे मोह का नाश हो गया। तो श्री गरुड़ जी महाराज ने पूछा कि हे काकभूषण जी, आपका ये कौवे का शरीर आपने कैसे पाया? तब जो है श्री काकभूषण जी महाराज अपने कहते हैं कि हमें बहुत से जन्मों की याद है, तो उन बहुत से जन्मों से एक जन्म की हम कथा सुनाते हैं। तो सुना रहे हैं पूजनीय काकभूषण जी महाराज। कहते हैं हे प्रभु, गरुड़ जी से कहते हैं, क्योंकि गरुड़ जी पक्षी राज गरुड़ हैं, भगवान के निज वाहन हैं, और काकभूषण जी तो संत हैं। तो संत और भक्त हैं, तो भक्त की एक ये होती है, एक लक्षण होता है मान रहे, अमानी भाव से रहते, तो अपने आप को मान नहीं देते। तो गरुड़ जी महाराज को कहते हैं हे प्रभु, क्योंकि आदर दे रहे हैं। कहते हैं हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था। समझ लो इस बात कि कलयुग पापों का मूल है। कहते हैं कि जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे। कलयुग में ऐसा होता है, कलयुग का ऐसा प्रभाव होता है। अभी कलयुग पूर्ण रूप से छाया नहीं है, इसलिए अभी कलयुग को मान रहे हैं, धर्म को मान रहे हैं, है ना, भगवान को मान रहे हैं, भक्ति को मान रहे हैं लोग, धर्म को मान रहे हैं। अभी कलयुग छाया नहीं है, लेकिन कहते हैं कि उस कल्प के, उस कलयुग में स्त्री पुरुष अधर्म के ही परायण थे। लिखते हैं आगे महाराज, श्री राधे। कितने ही कले जुगे कौशल पुरे जाई, कहते हैं कले जुगे कौशल पुरे जाई, जन्मत भयाऊं शूद्र तनु पाई। कले जुगे कौशल पुरे जाई, जन्मत भयाऊं शूद्र तनु पाई। शिव सेवा के मैंने क्रम अरुबानी, आन देवो
निंदा के अभिमानी। शिव सेवक मन मयरो भानी, आन देव निंदक अभिमानी। धन मद मत परम बाचाला, उग्र उग्र बुद्धि और दम्भ विशाला। धन मन भक्त परम पाचाला, उग्र बुद्धि और दम्भ विशाला। जदपि रहो रघुपति रजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। यद्यपि रहो रघुपति जानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। कहते हैं श्री काकभूषण जी महाराज कि उस युग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र कुल में शूद्र का शरीर पाकर जन्मा था। मैं मन वचन और कर्म से शिवजी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। मैं धन के मद से मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दंभ था। दंभ जानते हो? जानते हो दंभ क्या होता है? दंभ माने होता है नाटक। मतलब जैसे कोई वस्त्र तो पहने संतों जैसे और आचरण करे दुष्टों जैसे, तो वो संत परंपरा नहीं, संत का कर्म नहीं कहलाएगा, वो दंभ कहलाएगा, नाटक है ना। करे कुछ कहे कुछ, उसको दंभ बोलते हैं। तो कहते हैं कि उस समय मेरे हृदय में भारी दंभ था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। कहते हैं राम जी की राजधानी में रह के भी राम जी की महिमा नहीं जानी। कि अब जाना मैं अवध प्रभावा, अब जाना मैं अवध प्रभावा। निगमागम पुराने ऐसे गावा, अब जाना मैं अवध प्रभावा। निगमागम पुराने ऐसे गावा। कवि ने जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो पर होई। कवि जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो पर होई। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब और बसाई राम रथ हनुमानी। अवध प्रभाव जाने तब प्राणी, जब और बसाए राम धनुपानी। सो कल काल कठिन और गारी, पाप परायण सब नर नारी। सो कल काल कठिन और गारी, पाप परायण सब नर नारी। कलिमल कृषे धर्म सब रामा, लुप्त भये सद ग्रंथ सिया रामा। कलिमल कृषे धर्म सब रामा, लोक भये सद ग्रंथ सिया रामा। दम्भयन जय मति कल्प करे रामा, प्रकट किए बहु पंथ सिया रामा। सम्मिलित कल्प करे रामा, प्रकट किए बहु पंथ सिया रामा। कहते हैं श्री काकभूषण जी महाराज कि अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वे कहते हैं कि उस जन्म में मैं अयोध्या में रह के भी श्री राम जी का प्रभाव नहीं जान पाया। शांत रहो बेटा। वेद शास्त्र और पुराणों में ऐसा गाया गया है। कहते हैं अब क्योंकि अब भक्ति हृदय में है, तो अब राम जी के प्रभाव को जानते हैं। आगे कहते हैं
कि वेद शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है वह अवश्य ही श्री राम जी के परायण हो जाएगा। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था, उसमें सभी नर नारी पाप परायण यानी पापों में लिप्त थे। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया। उस युग की बता रहे हैं, क्योंकि अभी कलयुग चल रहा, इससे पहले ना जाने कितने कलयुग बीत गए। ये तो बीतते जाते ना कलयुग, है ना, ऐसी जैसे हफ्ते के 7 दिन बीतते हैं ना, रविवार के बाद पुनः सोमवार, फिर वही एक हफ्ता निकला, फिर सोमवार, फिर सोमवार, ऐसी एक कलयुग, फिर 3 युग निकलने के बाद फिर कलयुग, फिर कलयुग, है ना। कल्प के बाद हर कल्प में एक कल्प में कई युग होते हैं, हजारों युग। तो कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया। बता रहे उस समय सद ग्रंथ लुप्त हो गए। दंभियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट किए। आजकल है ना, ये बाढ़ आ रही है, अपनी अपनी बुद्धि लगा के, अपने अपने मनमानी ढंग से अपना अपना चैनल बना के और तमाम प्रकार से, मतलब शास्त्र से भी आगे बढ़ना चाहे, हृदय में भक्ति हो चाहे ना हो, ऐसा कलयुग का प्रभाव होता है। श्री राधे यार तुम भगाओ से श्री राधे नहीं रहने दो, कोई बात। सुनो आगे देखो, कि भये लोग सब मोहे बस, लोभ कृषे शुभ कर्म, सोनो हरि जाने ज्ञान विधि, कहाऊं कछो कलि धर्म। सभी लोग मोह के बस हो गए। उस युग में सभी लोग मोह के बस हो गए। शांत रहो बेटा। शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन, सुनिए, अब मैं कलिकाल के कुछ धर्म कहता हूं। सुनो, ध्यान से सुनना, कलिकाल के क्या धर्म बताते हैं महाराज काकभूषण जी। के वरण धर्म नहीं आश्रम चारी, वरण धर्म नहीं आश्रम चारी, रुति विरोध रत सब नर नारी। वरण धर्म नहीं आश्रम चारी, रुति विरोध रत सब नर नारी। तुझ श्रुति पेचके भूप प्रजासन, को नहीं माने निगम अनुशासन। तुझ श्रुति पेचके भूप प्रजासन, को नहीं माने नियम अनुशासन। मार्ग सोई जा कहो जोई भावा, पंडित सोई जो गाले बजावा। मिथ्यारंभ दंभ रत जोई, जाको संत कहो सब कोई। सोई सयान जो पर धन हारी, जो करे दंभ सो बड़े आचारी। सोई सयान जो जो कहे झूठ मस खरी जाना, कल जुगी सोई गुणवंत बखाना। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कल जुग सोई ज्ञानी सो बैरागी। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कल जुग सोई ज्ञानी सो बैरागी। जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कल काला। जाके नख अरु जटा विशाला,
हाँ तेज जोई तेई से नर रामा पूजे दे कल जोगे माँ कहते हैं कि कलयुग के धर्म कहता। कलयुग के धर्म कैसे मानते हैं लोग, सुनो। कहते हैं काकभूषण जी महाराज कि कलयुग में ना वर्ण धर्म रहता है, ना चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। कलयुग में ऐसी अभी आएगा ऐसा कलयुग। अभी बहुत अच्छा मौका है, राम का भजन करके आगे बढ़ चलो। संत जन ऐसे ही बताते हैं, सुनो बेटा ध्यान से। क्या बताते हैं संत कि अभी मौका है कलयुग का। अभी घोर कलयुग नहीं आया, कलयुग तो चल रहा है पर घोर कलयुग नहीं है। अभी मौका है, बढ़िया स्थिति है, देश की सुरक्षा है, खाने पीने को अन्न खूब है, बढ़िया व्यवस्था है, मौका है, भजन कर लो, निकल चलो। अभी घोर कलयुग आने वाला है ना। तब कैसा लक्षण होगा वो सुनो जरा। बताते हैं काकभूषण जी महाराज, क्योंकि उनने कई कलयुग देखे हैं, हजारों कलयुग देखे हैं। एक कलयुग नहीं देखा, हजारों कलयुग देखे हैं उनने। तो और हजारों में से एक युग की बता रहे हैं। उस कलयुग में कैसा है सुनो। कलयुग के धर्म कि ना तो चारों आश्रम रहते हैं, ना वर्ण धर्म रहता है। सब स्त्री पुरुष वेद के विरोध में लगे रहते हैं। वेद की लिखी बातों के, वेद के अनुसार आचरण करने वाला सुख को प्राप्त होता है। और जब कर्म ही आदमी वेद के विरुद्ध करेगा तो उसको सुख कहां से आएगा भाई। फल के रूप में तो कर्म का ही फल मिलता है ना। आजकल जो वीआईपी आदमी या पाश्चात्य सत्ता वाले भी वही यही बात कहते ना कि हम अच्छा कर्म करेंगे तो सुख कैसे नहीं होगा। अच्छी बात है, पर अच्छा कर्म करोगे कैसे जब बुद्धि खराब है? तो कर्म अच्छा करोगे कैसे? वेद के विरुद्ध कर्म करेंगे तो उसका फल तो दुखदायी होगा। तो कलयुग में ऐसे ही होता है कि वेद के विरोध में लगे रहते। ब्राह्मण वेदों को बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते। ब्राह्मण भी जो संस्कृति का सब रक्षा करने वाले हैं वही वेदों को बेचने लगते हैं। तो फिर उन वेदों की बातों का प्रभाव होना बंद हो जाता है, प्रभाव नहीं होता वाणी का। और राजा जो महाराज जनक जी कहते थे कि राजा वही जो प्रजा को अपने पुत्र के समान प्यार करे, प्रेम करे, पाले पुत्र के समान, वो प्रजा पालक राजा कहलाने का अधिकारी है। लेकिन इस कलयुग में राजा प्रजा को खा डालने वाले होते। बोलो, ये घोर कलिकाल की दशा है। वेद की आज कोई नहीं मानता है, वेद की आज कोई मानता नहीं। वेदों को तो मानता है पर वेद की नहीं मानता। ये ऐसा कलयुग आएगा कि जैसा हम अब सुख पूर्वक बैठ के पढ़ रहे हैं ना, सुन रहे हैं, अभी हो सकता आगे ऐसा स्वतंत्र रूप से अध्ययन न कर पाए, कोई पता नहीं क्या होने वाला। कलयुग का स्वरूप ही ऐसा है और खुली छूट भगवान ने दे रखी है कि तुम अपना रास्ता आसान अपने हिसाब से करो। तो वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है। जो डींग मारता है वही पंडित है। जो मिथ्या आरंभ करता आडंबर रचता है और जो दंभ में रत है उसको सब कोई संत कहते हैं। जो जिस किसी प्रकार से भी दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है, उसको बुद्धिमान कहते लोग। जो दंभ करता है वह बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल लगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए है, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं
वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है, जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण किए हैं और भक्ष अभक्ष खाने योग और ना खाने योग भी सब कुछ खा लेते हैं। वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं और वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य हैं। ऐसा कलिकाल ऐसी स्थिति परिस्थिति बनाता है कि जे अपकारी चार तेने करे गौरव मानते ही राम। मन क्रम बचन लवार तेई बकता कलिकाल महो रामा। जिनके आचरण दूसरों का अपकार यानी अहित करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव है और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन वचन और कर्म से लवार यानी झूठ बकने वाले हैं, वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। ऐसा कलयुग का स्वरूप है। अब ये स्वरूप तो अभी और भी है, आप लोग कहो तो और पढ़ें। चलो ठीक है, विश्राम होता है। ये श्रोतागणों से भी निवेदन है, कलयुग का और भी स्वरूप अभी बता रहे हैं आदरणीय काकभूषण जी महाराज। पर भगवान की मंगलमय कृपा से आज का विश्राम यही होता है। आगे पाठ कल होगा। सभी से निवेदन है, कल का भी वीडियो निश्चित रूप से सभी जने देखो सुनो, बहुत सुंदर प्रसंग है। प्रेम से बोलो श्री रामायण मैया जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम से बोलो आनंद कंद भगवान की जय, संत समाज की जय, विप्र समाज की जय, श्रोता समाज की जय, पूजनीय सद्गुरुदेव भगवान की जय, पूजनीय माता पिता की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। श्री राम राधे राधे। आज भैया और शुभ दिन है। आज परम पावन तिथि ऋषि पंचमी का शुभ अवसर है। आज के ही दिन इस शरीर का जन्म हुआ था। पूज माता जी बताती है कि प्रातःकालीन मंगलमय बेला में ऋषि पंचमी सन 1982 को इस दास का शरीर जन्म हुआ। तो इस जीवन के इतने साल बीत गए, कितनी व्यस्तता में कैसे बीते। अब आगे के जो जितना भी समय बचा हो ये तो पता नहीं है, पर आगे का समय सब आपकी सेवा में बीते, ऐसी सबसे आशीर्वाद शुभ इच्छा प्रकट करते हुए सबके श्री चरणों में पुनः बारंबार सादर प्रणाम निवेदित। प्रेम से बोलो श्री राधे कृष्ण भगवान की।